हेलो स्टूडेंट, टॉपिक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इट इज आल्सो कॉल्ड द सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ऐसा अपीयर होता है कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, बट एक्चुअली फोर्स लगता नहीं है। ठीक है, मतलब कोई रियल फोर्स वहाँ अवेलेबल नहीं होता है, बट हमें फील होता है कि वहाँ पर फोर्स है। और इस टाइप के फोर्सेस को बोलते हैं हम लोग सूडो फोर्स, जिसमें से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। सूडो फोर्स है, इसका मतलब कि ये रियल फोर्स नहीं होगा, ये एक इमेजिनरी फोर्स होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझिए इस चीज को। सपोज देयर इज अ सर्कुलर डिस्क, which is rotating about its axis. Okay, this is a circular disc which is rotating about some axis. Let this example, ये सर्कुलर डिस्क अच्छा है। ठीक है, ये इसके एक्सेस मान लेते हैं। जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, एक यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के थ्रू। और जो डिस्क है ये स्मूथ है, इसका मतलब कि इस पर फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और यहां पर एक ब्लॉक है जो इसके ऊपर रखा जा रहा है। ठीक है, इस ब्लॉक का मास m सपोज कर लेते हैं, और जो इसकी डिस्टेंस है एक्सिस से, इसको r मान लेते हैं। ठीक है, ये एक धागे से बंधा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। क्योंकि अगर ये सर्कुलर डिस्क पे रोटेट कर रहा है और सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको अपनी जगह पे बनाए रखने के लिए हम लोगों को एक धागे से इसको बांधना पड़ेगा सेंटर की तरफ। ठीक है, तभी ये इस सरफेस पे बना रह सकता है, अदरवाइज क्या होगा, ये बाहर की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, अब यहां पे दो ऑब्जर्वर हैं, एक ये ऑब्जर्वर ए और एक ऑब्जर्वर यहां पर है, इस डिस्क पर ही है, ऑब्जर्वर बी। ठीक है, जो ऑब्जर्वर ए है ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बॉडी है मास m की, ये सर्कुलर डिस्क के साथ रोटेट कर रही है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, जो सेंटर की तरफ काम करता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर ए के अकॉर्डिंग ये जो बॉडी है ये एक फोर्स के अंडर में है, जो फोर्स है
एम वी स्क्वायर अपॉन आर, यानी कि सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। एंड दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन इन द स्ट्रिंग। जिस धागे से ये बंधा हुआ है वो धागे में टेंशन क्रिएट होगा, और वही टेंशन इस रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से जो बॉडी ऑफ मास m है ये v वेलोसिटी से इस पे मूव कर सकेगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ए ने क्या ऑब्जर्व किया कि दिस बॉडी ऑफ मास m इज एक्टेड बाय एन फोर्स which is equal to the centripetal force and having the magnitude mv square by r, and this force is acting towards the center of the circular path. Okay, it is very obvious, and this body will move on this path. लेकिन अगर क्या ऑब्जर्वर बी भी यही बात बोलेगा? ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा कि जो बॉडी है, ये ए ने क्यों बताया कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है? इसलिए फोर्स लग रहा है क्योंकि जो बॉडी मास m की है ये a के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, जैसे जैसे रोटेट करेगी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, ठीक है। और जब पोजीशन में चेंज हो रहा है और वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इसका मतलब कि फोर्स लग रहा होगा, जिस फोर्स को इसने बताया कि टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन जो ऑब्जर्वर बी है वो क्या ऑब्जर्व करता है? वो ऑब्जर्व करता है कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो बॉडी है ये कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, क्योंकि मान लीजिए कि सर्कुलर डिस्क पे ये भी खड़ा है और ये भी खड़ा है, दोनों ही बॉडी हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो हमेशा 1 मीटर ही तो बनी रहेगी, कोई पोजीशन में चेंज तो हुआ नहीं। तो बी के रिस्पेक्ट में जो बॉडी मास एम की है वो रेस्ट में है, एम इज इन रेस्ट। इसने क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्वर बी ने ये ऑब्जर्व किया कि जो ब्लॉक एम है वो रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा है क्या? नहीं है। रियलिटी क्या है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एम वी स्क्वायर बाई आर सेंटर की तरफ। तो अब बी से पूछा गया कि बताइए, ए तो ऐसा कह रहा है कि फोर्स लग रहा है और आप कह रहे हैं कि फोर्स नहीं लग रहा है, तो बी ने अपने आंसर को कैसे जस्टिफाई किया, इस बात को समझिए। बी ने क्या बोला कि ठीक है, अंदर एक फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हुआ क्या है कि बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगा है जिसकी वैल्यू ठीक इसी के बराबर है, और इसीलिए इस दो बॉडी पर दोनों का जो नेट फोर्स है वो 0 हो गया है, और इसीलिए बॉडी रेस्ट में। नहीं, बात समझिए। ए ने बोला कि इस पे एक इनवर्ड फोर्स लग रहा है, बी ने बोला कि नहीं, बॉडी जो है वो रेस्ट में है। तो बी से बोला गया कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई करिए। ए ने तो जस्टिफाई कर दिया कि अगर ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो कोई सेंट्रिपिटल फोर्स जरूर होगा, और वो सेंट्रिपिटल फोर्स टेंशन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। But when B is justifying his answer, he is saying there's an equal and opposite force F is also acting on the body, which balances the centripetal force. That's why the body M is acted with the net force 0, ठीक है। And this force F is called the centrifugal force. This force F is called centrifugal force. तो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में एक्ट कर रहा है? नहीं, ये ऐसा अपीयर हो रहा है, बी को ऐसा अपीयर हो रहा है कि यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
is not real force. It is pseudo force. Its magnitude is equal to the centripetal force. That is centrifugal force equal to mv square upon r. ठीक है. And what is the direction? Direction is opposite to the centripetal force. Direction is away from center. या ये भी बोल सकते हैं रेडियली आउटवर्ड. बाहर की तरफ. ठीक है. और इसकी मैग्नीट्यूड तो मैंने बता ही दिया, डायरेक्शन भी मैंने बता दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों अराइज होता है ये भी मैंने बता दिया. सारी चीजें हो गई. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल, सॉरी, देखिए, अगर आप अपने घर में कभी या ऐसा आपने टीवी पे या कहीं वीडियो में देखा होगा कि जहां पर दूध से या दही से मक्खन निकाला जाता है. ठीक है. तो जब मक्खन निकालते हैं तो होता क्या है कि ये एक कंटेनर ले लिया और इसमें जो है मक्खन या दूध या दही जो भी आप यूज कर रहे हो वो इसके अंदर डाल दिया. अब इसमें एक ब्लेड डाल करके और इसको रोटेट किया जाता है. जब हम उसको रोटेट करते हैं तो आपको मालूम है कि जो मक्खन होता है इसका डेंसिटी कम होती है, मास कम होता है, तो सारे चीजों पे अलग अलग फोर्स लगता है. मतलब वाटर पे अलग फोर्स लगता है और जो हमारा बटर है इसके ऊपर अलग फोर्स लगता है. वो दोनों पे अलग अलग फोर्स लगने की वजह से वाटर से ये जो क्रीम है ये अलग हो जाता है. ठीक है. और ये आपको मिल जाता है. ऊपर की तरफ डेंसिटी कम होती है तो ऊपर की तरफ आ जाता है ये. ठीक है. तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लीजिए अपने घर के पंखे पर, ये घर का पंखा है, इसके ऊपर छोटा सा एक इरेजर मान लीजिए रख दिया या फिर मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा कंकड़ रख दिया. जब पंखा आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि कंकड़ क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा. ठीक है. तो ये भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एग्जांपल होगा. ठीक है. Okay, let's solve one example. Question is, a body of mass 0.1 kg is being revolved in a circular path revolving in circular path of diameter. What is the diameter? Diameter is 1 meter on a frictionless horizontal table. On frictionless
horizontal table. Okay, by means of a string. मीन्स ऑफ ए स्ट्रिंग, क्योंकि ऐसे तो वो रिवॉल्व कर नहीं पाएगा, धागे से बांधना ही पड़ेगा. इट परफॉर्म्स 10 रिवॉल्यूशंस 10 revolutions in 31.4 seconds. Calculate the centripetal force acting on the body. Calculate centripetal force acting on the body. Okay, so let's start calculating. आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ. क्या क्या दे रखा गया, देखिए गिवन m इक्वल टू 0.1 kg, d equal to 1 meter, it mean r equal to 0.5 meter, radius will be half, and omega is given 2 pi n upon t. This is the omega. N is the number of revolution, 2 pi, and the number of revolution is 10, and the total time to revolute 10 revolutions is 31.4, equal to pi value is 3.14 into 10 upon 31.4. Cancel out in 10 times, 10 cancel out, equal to 2 radian per second. Okay, and now centripetal force F is equal to, you are knowing this formula, m r omega square. M is 0.1, r is 0.5, and omega is 2. Now it will be 0.1 into 0.5 into 4 will be 2 into 0.2 Newton. That's it. This will be the amount of force. Okay, it is very simple question.